हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 21। अब आहान किसी भी हालत में रूहानी को ध्रुव से अलग करके ही दम लेगा और फिर वो ध्रुव बेचारा आहान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। वो तो रूहानी के दूर होने से तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। क्या दिमाग है। और अगर कोई कसर बाकी रह जाएगी तो फिर हम कब काम आएंगे। अब सौम्या जी ने खुश होते हुए बोली, हाँ भाई, अब आप देखना आहान कैसे रूहानी को ध्रुव से दूर करता है। मैं तो बस उसको देखकर एंजॉय करने वाली हूँ। उसे रोता तड़पता देख बड़ा मज़ा आएगा ना। बेचारा ध्रुव, उसको तो यही लगता होगा कि अरमान ने रूहानी को राजवीर को सौंपा था, लेकिन उसे क्या पता ये सब तो हमारा किया धरा है। ये बोलते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। कई साल पहले अरमान पहले से ही बहुत परेशान था और सौम्या जी की बातें सुन सुन तो वो और भी ज़्यादा पागल हुए जा रहा था। वो सारा से नफरत तो नहीं पर गुस्सा था। अरमान को लगता था कि सारा की वजह से ही उसे उसका जान से प्यारा ध्रुव दूर हो गया है। अब सालोनी भी नहीं थी और उसके घर वाले उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। तो उसने भी सोच लिया कि वो सारा को इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने ध्रुव को उससे अलग कर कितना बड़ा दर्द उसे दिया है। और वो चुपके से हॉस्पिटल में सारा के वार्ड में गया। सारा अभी बेहोश थी और वहीं पर छोटी सी प्यारी सी आज की जन्मी रूहानी बेड पर लेटी हुई थी। उसके पूरे चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। उसने उसको देखते ही खुद के सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया था। वो ये करना तो नहीं चाहता था, फिर भी खुद के दर्द का एहसास दिलाने के लिए उसने रूहानी को किडनैप कर लिया था। वो उसे अपने एक बंगले में ले आया और फिर बेड पर बैठकर छोटी सी रूहानी से बातें करने लगा। उसको रूहानी में ध्रुव दिखाई दे रहा था। वो उसको बार बार पूरे चेहरे पर चूम रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्रुव उसकी गोद में हो और वो उससे बातें करने लगा था कि तभी किसी ने उसके सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया था। उस दिन से ही पूरी ओबरॉय फैमिली और वालिया फैमिली दोनों रूहानी को पागलों की तरह यहाँ वहाँ खोजने लगी थी। फिर क्या था, सौम्या जी ने रूहानी को राजवीर जी को दे दी थी और उनको एक अच्छी सी कंपनी में जॉब भी दे दी थी ताकि वो ये राज किसी को भी न बताए। वो रूहानी को बड़े होने के बाद ध्रुव और आहान के साथ पूरे ओबराय और वालिया फैमिली को तड़पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो जानती थी सब सारा के बच्चे को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसने रूहानी को अपनी औजार बनाई। वहीं वेद रूहानी को पसंद करता था। उसने कई बार रूहानी की बात सौम्या जी से कही थी, लेकिन सौम्या जी को तो रूहानी से अपना बदला लेना था, इसलिए वो उसको दर्द देना चाहती थी। उसने सोचा था कि ध्रुव ही रूहानी को खुद ही तड़पा तड़पा कर मार देगा और अगर ना मारे या फिर प्यार हो जाए तो उसके लिए भी उसने सोच लिया था। अगर उसको रूहानी से प्यार हुआ तो फिर वो आहान को ध्रुव के खिलाफ करेगी। ये सब सोचते हुए वो बस मुस्कुराए ही जा रही थी। बेचारा अरमान, उसको तो आज भी यही लगता है कि उसकी वजह से सारा की आखिरी निशानी भी उनसे छिन गई। रूहानी ने अपनी प्लेट को एक नज़र देखी, फिर सबको तो सब समझ गए और बोले कि सबने खा लिया है, फिर वो ही बची है और ये सब उसके लिए है। ये सुन तो रूहानी की चमक और बढ़ गई। वो ध्रुव की आंखों में देखने लगी, जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार भरा हुआ था। ये देख धीरे धीरे सब निकल गए। सब दोनों को अकेले में कुछ वक्त देना चाहते थे। रूहानी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, क्या मैं खाऊं? उसने मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। रूहानी खुशी से उसके गालों को चूम ली और फिर खाना शुरू की। वो अपने गालों पर हाथ रखकर रूहानी को देखने लगा। रूहानी किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह में पूरा भर भर कर खा रही थी। इसको देख तो छोटा बच्चा भी शर्मा जाए। उसकी इस हरकत पर ध्रुव बस मुस्कुरा रहा था। रूहानी बहुत ही स्पीड से खा रही थी। रूहानी खा ही रही थी कि तभी अचानक उसको अपना सिर भारी सा होने लगा। उसके पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी और अचानक ही उसके पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो कराहने लगी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। ध्रुव ने रूहानी को ऐसे देखा तो डर गया। उसने रूहानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना? रूहानी कुछ बोल नहीं पा रही थी और अचानक वो जोर जोर से रोने चिल्लाने और छटपटाने लगी। ध्रुव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
अभी तो रूहानी बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से क्या हुआ? रूहानी की रोने और कराहने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जिससे सुनकर सब भागते हुए बाहर आए तो देखा रूहानी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ध्रुव ने रूहानी को जैसे ही छुआ, रूहानी का पूरा शरीर तप रहा था। अब उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो अब पहले से ज़्यादा छटपटा रही थी। वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कार निकालो, जल्दी हॉस्पिटल जाना है। उसके पीछे सब बाहर आ गए। अंगद, मायूर और विक्रम भी उसके साथ जाना चाहते थे। अंगद ड्राइव कर रहा था, मायूर उसके साइड में बैठा था और ध्रुव रूहानी को तड़पते हुए देख रहा था। वो रोने लगी। वो बार बार अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी थी। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। रूहानी रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा बॉडी जल रहा है, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तब रूहानी का पूरा शरीर लाल हो चुका था। इस वक्त उसने अपने एक हाथ से कस के अपने पेट को पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से बार बार अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव को रूहानी की हालत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वही अंगद और मायूर भी बार बार रूहानी को देख रहे थे। विक्रम ने रूहानी के हाथ पैर पकड़ रखे थे। रूहानी के कपड़े भी फट गए थे। रूहानी को देख ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आग जल रही है और वो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विक्रम ने खुद का शर्ट उतार कर रूहानी को अपने शर्ट से कवर कर दिया, लेकिन इससे उसकी गर्मी और बढ़ गई। रूहानी को अब पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। कार रुकी तो ध्रुव भागते हुए अंदर आया और रूहानी को अपने फ्लोर पर ले गया और उसको बेड पर लेटा दिया। वो अब भी खुद को नोच रही थी और अपने कपड़े फाड़ रही थी। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे बस इस दर्द से आज़ादी चाहिए थी और अब ध्रुव गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि अब ये सब उससे देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर की पूरी टीम आ चुकी थी। सब रूहानी की हालत देख डर रहे थे। ध्रुव है कि रूम से बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। डॉक्टर को उसके सामने ही रूहानी का ट्रीटमेंट करना पड़ा, क्योंकि ध्रुव इस वक्त बेहद खतरनाक और डरावना लग रहा था। किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस रूहानी को एकटक देखे जा रहा था, जो कि बुरी तरह से रो और चिल्ला रही थी। थोड़ी ही देर में एक इंजेक्शन लगाने से रूहानी बेहोश हो गई। रूहानी के कराहने की आवाज़ जैसे ही शांत हुई, ध्रुव को थोड़ी सी राहत मिली। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से उबल रहा था। उसके गर्दन और हाथों की सारी नसें उभरे हुए थे। जब उससे और सही नहीं हुआ तो वो बाहर आ गया। अंगद, मायूर और विक्रम सब बेचैन होकर खड़े थे। तीनों बहुत कुछ पूछना चाहते थे, पर चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 3 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहा था। डॉक्टर भी कुछ कहने की हालत में नहीं थे। अब तक सुरभि और दादी जी भी आ गई थी। दोनों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। बहुत मुश्किल से तो उनके घर में एक बेटी आई थी, वो भी उनकी प्यारी सी सारा की बेटी, जिसको वो इतने सालों से खोज रहे थे। तो वहीं दूसरे एक कमरे में फुल पार्टी चल रही थी। वीर और वेद पूरे नशे में थे। वहीं एक लड़की दोनों के बीच बैठी थी, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो बहुत खुश दिख रही थी। वीर ने उसकी कमर पकड़ रखी थी और वो उसकी खूबसूरती में खोता ही जा रहा था। वो लड़की दिखने में काफ़ी हॉट थी। वीर मुस्कुराते हुए उस लड़की की कमर को सहलाने लगा और अपने गाल से उसके गाल को रफ करने लगा और वेद को देखते हुए बोला, वेद, अब तुम्हें हम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वेद वीर की बात अच्छे से समझ रहा था। वो भी एक कातिलाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आपको तो अपनी वाली मिल गई, लेकिन मेरा क्या? भाई, आपको क्या मेरी हालत दिखाई नहीं देता? मैं रूहानी के लिए पागल हुए जा रहा हूँ। भाई, भाई प्लीज़, मुझे रूहानी चाहिए। जैसा आप ईशानी के साथ एक रोमांटिक नाइट अभी बिताना चाहते हैं, मैं भी वैसे ही हर नाइट अपनी बाहों में रूहानी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये लोग एक बार के प्राइवेट रूम में थे। ईशानी और वीर अपने नशे में खोए हुए थे। वहीं ध्रुव गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। वो 1 घंटे से इसी रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। उसकी कार एक सुनसान सड़क के बीच की खामोशी को तोड़ रहा था। वो रात के अंधेरे में बस बिना सोचे समझे गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त बस कुछ देर पहले रूहानी की जो हालत थी वही दिखाई दे रही थी।
उसके सामने बस रूहानी का रोना चिल्लाना, उसकी तड़प, यही सब घूम रहा था। वही अंगद उसके पीछे ही निकला था, लेकिन वो ध्रुव की कार का पीछा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ध्रुव कार को कार की तरह नहीं, एरोप्लेन की तरह उड़ा रहा था। अचानक से उसने कार रोक दी और उतर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ में उसका दर्द, उसकी तड़प, उसकी बेबसी सब कुछ महसूस हो रही थी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। आज से पहले वो इस तरह कभी नहीं टूटा था। जब सालोनी उसको इस दुनिया में अकेला छोड़कर गई थी, तब भी वो इस तरह से नहीं रोया था, जबकि तब वो एक छोटा बच्चा था। लेकिन आज रूहानी को इस तरह से देख वो खुद को बहुत बेबस, कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो बस रोए जा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो जानता था ये कौन है। लेकिन ध्रुव, जिसकी आंखें कभी नम नहीं होती थी और रोना तो दूर की बात, वो आज चीख चीख कर रो रहा था। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। उसे देख एक पल के लिए अंगद भी डर गया था। अंगद ने उसे गले से लगा लिया और बोला, ध्रुव, तू ऐसे नहीं रो सकता, सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत कर। ध्रुव छोटे बच्चे की तरह अंगद से चिपक गया और उसको कस के गले से लगा लिया और बोला, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं जिसे भी खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे सामने ही इतनी बुरी तरह क्यों तड़पता है? मैंने मिस्टर ओबरॉय से प्यार किया तो उन्होंने मुझे, मॉम को, पूरे घर वालों को धोखा दिया। मॉम से प्यार किया तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और खुद ऊपर चली गई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि उनके बिना मैं कैसे जीऊँगा। एक बार भी नहीं, क्योंकि वो मिस्टर ओबरॉय के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कितना रोती थी, चिल्लाती थी, वो कितना टूट गई थी। काश उस वक्त मैं बड़ा होता, काश मैं अपनी मॉम का दर्द कम कर पाता और सारा आंटी से प्यार किया तो मिस्टर ओबरॉय की वजह से वो भी मुझसे दूर हो गई। आहान जो मेरे लिए जान देने की बात करता था, वो आज मुझे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता। और अब मैं रूहानी को खुद से भी ज़्यादा पागलों की तरह प्यार किया। अब वो मेरे सामने किस तरह से तड़प रही है, तूने देखा ना वो कैसे रो रही थी। अंगद भी काफ़ी पैनिक हो रहा था। वो भी रूहानी की मासूमियत, उसकी खुशी को वापस चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे हिम्मत से काम लेना था, इसलिए खुद को शांत किया। उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर उसने जब खुद को थोड़ा रिलैक्स किया तो एक लंबी सांस ली, फिर बोला, देख, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, तू ऐसे टूट नहीं सकता, तू एक कमज़ोर इंसान नहीं बन सकता। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और फिर खुद को उससे दूर किया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। उसने खुद को पहले की तरह एक सख्त, एरोगेंट और एक्सप्रेशनलेस बना लिया। वो खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन सच तो वही जानता था कि वो अंदर से बहुत टूट चुका था। वहीं दूसरी तरफ वीर ईशानी को किस किए जा रहा था और ईशानी के दोनों हाथ वीर के बालों को सहलाने में बिजी थे। दोनों अपने होश में नहीं थे। अब ईशानी लंबी लंबी सांसें भरते हुए वीर को देखने लगी और फिर उसके गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, थक गए क्या तुम? वीर मुस्कुराते हुए बोला, नो बेबी, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ईशानी हैरानी से उसको देखने लगी तो वीर उसे किस करते हुए बोला, तुमने ओबरॉय मैंसन के खाने में वो केमिकल क्यों मिलाया? तुम्हें पता भी है? अगर ध्रुव को इस बारे में भनक भी लगी कि ये सब तुमने किया, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? बेबी, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर उसे खाने को उसकी वो नाजुक सी बीवी ने खा लिया तो पता है क्या होगा? ध्रुव पागल सा हो जाएगा। वो उससे कितना प्यार करता है, ये तो तुम देख ही चुकी हो। अब तो वो गुस्से से तमतमाकर वीर के गोद से उठ गई और बोली, याद है मुझे, सब याद है। मैं उससे कितना प्यार करती थी, उसके पीछे पागल थी। उसके अलावा किसी के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। दिन रात उसी के सपने देखती रहती। पर उसने क्या किया? उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर हाथ उठाया। मैं उसे ऐसा दर्द, एक ऐसा जख्म देना चाहती हूँ जिससे वो चाहकर भी भूल ना सके। तब उसे पता चलेगा कि उसने मुझे ईशानी को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की है। उसको तो इसकी सज़ा मिलनी ही थी। इसलिए तो मैं और सौम्या आंटी ने हाथ मिला लिया। अब जब हमें पता चला कि ध्रुव ने अपने मेंशन में खाना ऑर्डर किया है, तो हमने उसमें वो केमिकल मिला दिया था और अब मुझे नहीं लगता कि
उसे कभी पता चलेगा हमने बहुत चालाकी से ये किया है, तुम टेंशन मत लो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर वीर की गोद में जाकर बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें उसके लिए ठुकराया था और उसने मुझे उस 2 टके की लड़की के लिए बेइज्जत किया। और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे और फिर दोनों के कपड़े फर्श पर यहाँ वहाँ गिरने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह सुबह हो चुकी थी। सुरभि जी और दादी को ध्रुव ने जबरदस्ती घर भेज दिया था क्योंकि दादी की तबीयत खराब हो रही थी। हॉस्पिटल में चारों रुके थे। ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर में डॉक्टर ने ध्रुव को अपने कैबिन में बुलाए। डॉक्टर की हालत बहुत खराब थी। ध्रुव के साथ अंगद भी कैबिन में गया था क्योंकि ध्रुव भले ही बाहर से शांत दिख रहा था, डॉक्टर डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ध्रुव की लाल आंखें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। उसने डरते हुए एक फाइल आगे की। उसको ध्रुव ने जैसे ही पढ़ा उसकी आंखें और खतरनाक हो गई और बेहद डरावना हो गया। अंगद भी ने वो फाइल पढ़ी और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। उसने ध्रुव को शांत किया और डॉक्टर से बोला, ये सब कैसे हुआ, मुझे सब डिटेल में जानना है। पर डॉक्टर डर से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ध्रुव जब से यहाँ आया था सब पर गुस्सा ही किए जा रहा था और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ध्रुव और उसके गुस्से को अच्छे से जानते थे। वो तमतमा कर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? डॉक्टर डर गई। उसने सर झुकाकर अपनी डरती सहमी आवाज़ में धीरे से बोली, सर वो पेशेंट ने जो खाना खाई है उसमें केमिकल की बहुत ही हाई डोज दिया गया है। वो केमिकल बहुत खतरनाक भी है। अगर आप लोग और कुछ मिनट भी लेट होते तो इनका बचना भी नामुमकिन था। ये बॉडी को गर्म कर देता है। इसकी गर्मी को सहन करना किसी इंसान के बस की बात नहीं और उसकी बॉडी ना ही ये गर्मी झेल सकती है और ना ही उसकी जलन और दर्द को। इसलिए पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगेगा ये हम बता नहीं सकते। हमने उनकी बॉडी से सारे केमिकल निकाल दिए हैं पर फिर भी उस केमिकल का रिएक्शन कम नहीं हुआ है क्योंकि पेशेंट काफ़ी सीरियस है और वो बहुत वीक हो चुकी है। पूरे शरीर में मौजूद खून को बदलकर दूसरा खून दे दिया गया है, फिर भी उस केमिकल का प्रभाव कम नहीं हुआ है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम तकलीफ हो। ध्रुव जैसे जैसे डॉक्टर की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रूहानी को जरा से भी तकलीफ हुई ना तो मैं तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर डर से कांपने लगी क्योंकि वो चाहकर भी रूहानी को इस दर्द और तकलीफ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन रूहानी को होश नहीं आया था। चारों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। चारों बस एक बार रूहानी को देखना चाहते थे लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ध्रुव एकटक रूहानी को देखे जा रहा था। रूहानी आईसीयू में बेजान सी मशीनों से घिरी हुई थी। ध्रुव ने अब तक अपने सारे लोगों को इस बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया था, बस एक बार पता चल जाए कि ये किसने किया है। ध्रुव उसको देखते हुए कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया तो वो पलट गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही किसी ने उसको कस के एक पंच मारा। वो बस उसे देखते रह गया क्योंकि सामने आहान गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वहीं अंगद, विक्रम और मायूर भागकर ध्रुव के पास आए। आहान जैसे ही दूसरा पंच मारता तीनों ने उसे पकड़ लिया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर ध्रुव को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, क्या कहा था तूने? तू रूहानी से प्यार करता है, उसको खुद से एक पल दूर नहीं होने देगा, उसको अपनी बाहों में छुपा कर रखेगा। फिर उसकी ऐसी हालत कैसी हुई? उसने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू भी बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ध्रुव जो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने जैसे ही ये सुना उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया। उसका सब्र खत्म हो गया था। उसने आहान का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं बिल्कुल भी मिस्टर ओबरॉय जैसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उनके जैसा नहीं हूँ। उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उन्हें भूल चुका हूँ। ना मैं कभी उनके जैसा था और ना ही अब हूँ। मैं हमेशा से अपनी मॉम पर गया हूँ, समझा तू? आहान भी उसी तरह गुस्से से बोला, तू झूठ बोल रहा है, तू बिल्कुल उन्हीं के जैसे है।
एक बेरहम, सेल्फिश और गिरा हुआ इंसान जिसे किसी के दुख दर्द से फर्क नहीं पड़ता। जो उन्हें प्यार करते हैं उन्हें ही धोखा देना तुझे उन्हीं से मिला है, उन्हें दर्द दे देना यही सब तो आता है तुम्हें। वो बोल ही रहा था कि ध्रुव ने गुस्से से कसकर एक खींचकर पंच दे मारा, जिससे उसके ओठों के किनारों से खून निकलने लगा। दोनों गुस्से से उबल रहे थे, इसलिए अंगद ने ध्रुव को पकड़ लिया और उसको वहां से लेकर चला गया। ध्रुव ने अपना हाथ झटक दिया और फिर राज को कॉल किया और कहा, कुछ पता चला किसने किया था? इतना कड़क आवाज़ सुन राज डर गया था। उसने अपने डर को शांत कर ध्रुव को सच बता दिया, जिसे सुन वो गुस्से से पागल ही हो गया। आज वो किसी भी हालत में मल्होत्रा फैमिली को छोड़ने वाला नहीं था। उसने आज तक बहुत बर्दाश्त किया था। अगर ध्रुव अपने माँ को वादा नहीं किया होता तो मल्होत्रा फैमिली कब तक सड़क पर होती। ध्रुव गुस्से से तेजी के साथ वहां से निकल गया। वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे अंगद और मायूर भी निकल गए, क्योंकि इस वक्त ध्रुव को अकेला छोड़ना बहुत रिस्की था। कुछ देर बाद ध्रुव मल्होत्रा फैमिली के सामने बड़े से सोफे पर एक राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था और सब डर से अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अभी तक ईशानी को भी राज के कुछ लोगों ने उठा लिए थे। वो भी एक कोने में खड़ी डरी सहमी सी थी। वहीं वेद, जिसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, ध्रुव को यहाँ देख गुस्से से पागल हो रहा था। अरमान भी हैरान था, क्योंकि ध्रुव ने आज तक कभी भी मल्होत्रा मेंशन में कदम नहीं रखा था और आज इस वक्त ऐसे अवतार में आया है, मतलब बात बहुत बड़ी है। वो ये अच्छे से समझ सकते थे। और अब तो ईशानी के मॉम डैड भी यहाँ आ चुके थे। अभी भी ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस एकटक अपनी जलती आंखों से सबको घूर रहा था। फिर उसने एक नज़र सौम्या जी पर डाली और फिर राज पर, तो राज ने वीर पर गन पॉइंट कर दी और उसके गार्ड्स उसे बुरी तरह से मारने लगे। वो वीर को बेदर्दी के साथ मार रहे थे। सौम्या जी रो रही थी, लेकिन वो वीर के पास जा नहीं पा रही थी, क्योंकि ध्रुव के गार्ड ने सब पर गन पॉइंट की थी। ध्रुव जलती आंखों से घूर कर सौम्या जी को देखा और फिर बोला, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो अपनी आज तक की जितनी भी घटिया काम किया है वो सब बोलना शुरू कर दो, वरना आज मुझसे वीर को और आप सबको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, समझे? सौम्या जी अंदर तक डर गई। वहीं अरमान गुस्से से भर गया। उसने ध्रुव पर चिल्लाते हुए बोला, ध्रुव, ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपसे बात नहीं की मिस्टर ओबरॉय, तो आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा, वरना मैं अपनी हदें भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगी कि आपका कभी मुझसे कोई रिश्ता था। अरमान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ध्रुव की खतरनाक आवाज़ वहां से गूंज उठी। अरमान की भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वीर चीख चिल्ला रहा था। सौम्या जी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर ध्रुव ने राज को देख ईशानी की और इशारा किया तो दो गार्ड ने उसको पकड़ लिए। सौम्या जी अंदर तक डर से कांप रही थी और ये अच्छे से समझ चुकी थी कि अब वो ध्रुव से झूठ भी नहीं बोल सकती, इसलिए वो डरते हुए बोली, वो मैंने और ईशानी ने ही ओबरॉय मेंशन के ऑर्डर की खाने में केमिकल मिलाया था। अब अरमान और वेद तो शॉक्ड हो गए। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं वेद के डैड जी डर से कांप रहे थे। सौम्या जी आज बहुत मजबूर थी और वो ये अच्छे से जान चुकी थी कि उनकी एक गलती या एक झूठ वीर के लिए कितनी दर्दनाक हो सकती है। और वहीं ईशानी के मॉम डैड सौम्या जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, प्लीज़ आप सब सच सच बता दीजिए, वरना आज हम अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देंगे। ये सोचते ही वो कांपते ओठों के साथ अपना सिर झुकाकर बोली, मैंने ही जानबूझकर अरमान को उस दिन उस होटल में भेजा था ताकि वो नागा अर्जुन और सारा को साथ देखे तो खुद की लाइफ से दूर कर दे। फिर नागा अर्जुन ने सारे से शादी कर ली। मुझे लगा अब मैं आसानी से अरमान को पालूंगी, लेकिन तभी अरमान ने भी सालोनी से शादी कर ली। मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी। ऐसे ही करके सौम्या अपनी सारी गलती कबूल ली थी। वो आगे बोली, अब मुझसे और नहीं सहा गया। मेरे सब्र ने जवाब दे दिया था। मैं गुस्से से पागल ही हो गई थी। सब लोगों को यही लगा था ना कि सालोनी ने सुसाइड की, पर नहीं, सालोनी को मैं मारी। मेरे कहने पर उसके दूध में जहर मिलाया गया था। मुझे लगा सालोनी के चले जाने के बाद
अरमान उससे प्यार करेगा, लेकिन नहीं, अब तक तो वो और भी ज़्यादा मुझसे दूर रहने लगा। वो ध्रुव से मिलने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता कि ध्रुव स्कूल में कहीं दिख जाए, कहीं किसी गार्डन में खेलते मिल जाए, और वो पागलों की तरह दिन भर ध्रुव के पीछे पड़ा था। और ध्रुव के दादाजी अरमान को ध्रुव से कोसों दूर रखते थे, और अरमान की दूरी मुझसे सहन नहीं हो रही थी। इसलिए ही मैंने उस दिन जब सब मंदिर गए थे वहाँ बम ब्लास्ट किया। लेकिन मैं ध्रुव और उस सारा को मारना चाहती थी, पर दोनों ही बच गए। इसलिए मैं और बौखला गई, और तभी मुझे और एक आइडिया आया। अब अरमान सारा को सबक सिखाना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे वो ध्रुव के बिना तड़प रहा है, वो उसका एहसास सारा को दिला कर रहेगा। और सबको ऐसा लगा कि अरमान ने ही रूहानी को सारा से दूर किया है। लेकिन सच तो सिर्फ मुझे पता था, और मैं राजवीर को दे दी। लेकिन एक दिन ध्रुव के दादाजी को ये बात पता चल गई कि सारा की बेटी जिंदा है। वो सबको सच बताने ही वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें भी मरवा दी थी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत को यूँ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्हें तो मारना ही था। और अब मैं बड़ी होने के बाद रूहानी को ध्रुव और आहान के बीच की दीवार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ध्रुव और आहान की नफरत और बढ़े। मैं जानती थी वेद रूहानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं रूहानी को हमेशा से बर्बाद करना चाहती थी। उसे सिर्फ दुख और दर्द देना चाहती थी। बेचारी रूहानी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। सौम्या जी अभी बोल ही रही थी कि तभी किसी ने उन्हें खींचकर एक जोर की थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज उठी। सौम्या जी नीचे गिर गई। उन्होंने देखा कि अरमान गुस्से से उबल रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अरमान ने फिर से उन्हें खड़ा किया और फिर से खींचकर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वहीं दरवाजे पर खड़ा आहान भी सुन्न हो गया था। उसे भी इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। आहान अपनी खून जैसे लाल आंखों से सौम्या जी को घूर रहा था, और वहीं वीर भी हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई औरत है, और वो किसका बेटा है ये भी उसे नहीं पता। अब तो वीर को अपने शरीर का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में भी अपनी माँ के लिए नफरत भर चुकी थी। उसने तो बिना मतलब के ध्रुव से इतनी नफरत की। उसने न जाने कितनी बार ध्रुव को जान से मारने की कोशिश की। वो ध्रुव से बेहद नफरत करता था। वहीं वेद गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कई बार कहा था कि वो रूहानी से प्यार करता है, फिर भी सौम्या जी ने रूहानी को जानबूझकर ध्रुव के हाथों में सौंप दी थी। आहान को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सौम्या जी को अभी इसी वक्त मार देना चाहता था, लेकिन वो सौम्या जी के गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। तभी ध्रुव ने किसी को मैसेज किया और कई सारी पुलिस अंदर आए और सबको पकड़ लिया। और अब ईशानी डर से कांप रही थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। पुलिस सौम्या और सौम्या के भाई और ईशानी को वीर को घसीटते हुए वहां से ले गई। ईशानी के मॉम डैड ध्रुव के पैरों में गिर गए। उन्होंने रोते हुए उससे ईशानी को छोड़ने की भीख मांगी, पर वो कहाँ किसी के सुनने वाला था। ध्रुव ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूर कर देखा तो दोनों डर गए। उसने एकदम से चिल्लाते हुए बोला, रूहानी भी मेरी जान है, मेरी बीवी में मेरी जान बसती है। उसमें उसकी सांसों से ही मुझे सांसें आती है। उसकी एक मुस्कान देखकर मुझे दुनिया जहान की खुशी मिलती है। जब वो मुझसे गुस्सा होती है ना, तो मेरा दिल घबरा जाता है। मैं जो मुझे से लड़का जो किसी से डरता नहीं, जिसे अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके मुंह फुलाकर नाराज हो जाने से डर जाता है। जब तक वो मान नहीं जाते, मेरा दिल मेरी कोई बात नहीं सुनता। बस उसकी खुशी में ही मुझे सुकून मिलता है। मैं हमेशा उसे अपनी बाहों में चाहता हूँ, वो भी मुस्कुराते हुए। मैं उससे पल पल की दूरी सहन नहीं कर पाता हूँ। उसको हर पल अपने आप अपनी बाहों में भरकर रखना चाहता हूँ। उसके चेहरे की रौनक को हमेशा बनाकर रखना चाहता हूँ। वो मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी ज़िंदगी है। और आपकी बेटी ने उसे चोट पहुँचाने की गलती की है। आपकी बेटी ने उसे दर्द दिए हैं। आपकी बेटी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। पता है, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से जलन से तड़प रही थी। मैं जिसके चेहरे पर एक सेकंड भी नहीं देख सकता, जिसे पैरों में एक छोटी सी कांटा भी चुभा ना, तो मुझे दर्द होता है। और आपके बेटे ने न उसे इतने दर्द दिए हैं। फिर एक माफिया स्माइल के साथ उन्हें घूरते हुए बोला, मैं उसे एक पल ऐसा तड़पाऊंगा कि वो
हर पल खुद की मौत की भीख मांगेगी, उसे मौत नहीं मिलेगी। वेद को और अरमान को ध्रुव ने छोड़ दिया क्योंकि ध्रुव ये अच्छे से जानता था कि वेद रूहानी को पसंद करता है। इसलिए उसने एक बार रूहानी के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन वो रूहानी की केयर करता था। उसने उस दिन गलती से रूहानी के साथ अपना गुस्सा निकालने के लिए वो सब किया था, क्योंकि वो रूहानी को ध्रुव की बाहों में नहीं देख पा रहा था। वो रूहानी से पागलों की तरह प्यार करता था, और प्यार में क्या सही है और क्या गलत ये किसी को समझ में नहीं आता, और ये वो अच्छे से समझ चुका था। और अब अरमान से भी ध्रुव को नफरत नहीं थी, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था। आज आहान के दिल में भरी नफरत भी दिल से निकल चुकी थी। वो बिना गलती के ही उसे इतने सालों तक नाराज था। वहाँ पर अब पूरी तरह से शांति छा गई थी। अरमान ध्रुव को एक बार गले लगाने के लिए तड़प उठा, और वो ध्रुव की ओर बढ़ा ही था कि उसने एक नज़र उस पर डाली और बोला, मैंने आपको माफ़ नहीं किया है मिस्टर ओबरॉय। आपकी वजह से ही मेरी माँ कभी अपनी पूरी लाइफ में खुश नहीं रह पाई, और अब शायद उसकी सज़ा आपको मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा मेरे सामने कभी ना आएँ। फिर वो बिना किसी के एक सुने वहाँ से निकल गया। उसके पीछे आहान भी, वे भी एक बार रूहानी को देखना चाहता था, लेकिन इस वक्त ध्रुव का गुस्सा देख कुछ ना कहना ही सही समझा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये एपिसोड और लॉन्ग होता, लेकिन एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए मैं अब वीडियो भी ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।